नमस्ते मेरे शेर और शेरनियों, आप सभी का स्वागत है उत्प्रेक्षा क्लासेज में। आज हम इस वीडियो में आप लोग को बताने वाले हैं क्लास 10 संस्कृत में जो आवेदन पत्र पूछे जाते हैं उसी के बारे में बताने वाले हैं। आप लोग जो है इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि जो है इसमें आप लोग का जो है 8 मार्क्स जो है आप लोग का फिक्स हो जाएगा अगर वीडियो को अच्छे से देखिएगा। होगा आपके संस्कृत में जो है आवेदन पत्र जो है 4 पूछे जाते हैं, जिसमें से जो है हमें 2 बनाना होता है और एक जो है हमारा 4 मार्क्स का होता है। तो इस तरह 2 बनाएंगे तो हमारा 8 मार्क्स जो है हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा, संस्कृत में आवेदन लिखने के लिए आप सबसे पहले जो है हिंदी का जिस तरह हम आवेदन लिखते हैं उसी प्रकार संस्कृत में भी आवेदन लिखते हैं। बस संस्कृत में ये फ़र्क होता है, इसको संस्कृत में लिखना पड़ता है और हिंदी में लिखना होता है। तो चलिए यहाँ पर हम ये सबसे ज़्यादा जो है आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं ये वाला प्रश्न तो हम यहाँ पर देखेंगे। परीक्षा शुल्क माफ़ करने हेतु प्रधान अध्यापक को एक संस्कृत में आवेदन पत्र लिखे, यानी जो है सबसे ज़्यादा ये वाला प्रश्न पूछा जाता है प्रधान अध्यापक। मान लीजिए 4 पूछा जाएगा, जिसमें से जो है एक तो आप लोग का फिक्स ही रहेगा। तो चलिए इसको हम सीख लेते हैं, फिर उसके बाद और 2 आवेदन पत्र आप लोग को बताएंगे। तो यहाँ पर हम सिंपल जैसे संस्कृत में लिखते हैं सेम उसी प्रकार ऐसे लिखेंगे। जैसे हम संस्कृत में हिंदी में लिखते हैं सेवा में, तो इसको हम यहाँ संस्कृत में लिखेंगे सेवायम। इस तरह हम लिखेंगे, इसके बाद हम एक कॉमा देंगे, फिर हम उसके नीचे स्टार्ट करेंगे श्रीमान प्रधान अध्यापक महोदय। इस तरह हम लगाएंगे और इसमें हलंत लगा देंगे इस तरह 2 पॉइंट देकर। फिर यहाँ पर जो है अपने विद्यालय का नाम लिखना और विद्यालय जो है कहाँ पर है वो लिखना है। जैसे देखेंगे +2 उच्च विद्यालय शिवाजी नगर समस्तीपुर, तो आप लोग का जो भी विद्यालय है यहाँ पर उसका नाम लिखना है, ठीक है। ये जो हमारा विद्यालय का नाम रहेगा संस्कृत में नहीं होगा, ये हिंदी में होगा। तो यहाँ पर अपने अनुसार देख लीजिए आप लोग का जो है विद्यालय कहाँ है उसका नाम लिख लीजिएगा पूरा नाम, और उसके बाद जो है किस जिला में है उसका नाम लिख दीजिएगा। फिर हम विषय के रूप में लिखेंगे आप लोग को जो है किस चीज़ के ऊपर छुट्टी चाहिए। तो जैसे ही आवेदन पत्र आप लोग का पूछा जाएगा तो यहाँ पर स्पष्ट क्लियर लिख देगा आप लोग को जो है किस विषय पर लिखना है। तो वहाँ से हम लोग को क्या करना है, विषय मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग यहाँ पर क्या कीजिए, विषय को लिख दीजिएगा। जैसे यहाँ पर विषय परीक्षा शुल्क क्षमा हेतु यहाँ पर आवेदन पत्र लिख रहे हैं। तो यहाँ तक आप लोग अच्छे से लिखिएगा। चलिए आगे हम यहाँ से अब हमारा स्टार्ट होता है। जस्ट विषय के नीचे में हमें लिखना है महाशय, और उसके बाद हमें यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है। जैसे यहाँ पर लिखा गया है सविनियम निवेदनम अस्ति, यानी जो है यहाँ पर हिंदी में देखेंगे तो सविनय निवेदन यह है कि, अब आगे देखेंगे यथा अहम 10वीं कक्षायां छात्रा असीम, और इसको हम हिंदी में क्या बोलेंगे कि मैं 10वीं कक्षा का एक छात्र हूँ। आगे देखेंगे यहाँ पर परीक्षा शुल्क दातुम असमर्थ अस्मि, यानी जो है परीक्षा शुल्क देने में असमर्थ हूँ। आगे लिखेंगे अतः निवेदनम अस्ति यत् मम परीक्षा शुल्कम क्षमातुम मम अनुग्रंथो। यहाँ पर हम लिख देंगे, इसको हिंदी में क्या करेंगे, अतः निवेदन है कि मेरा परीक्षा शुल्क माफ़ कर दे, मुझे अनुग्रहित करे। तो यहाँ पर क्या होगा, ये आप लोग का संस्कृत में बस देखिए कितना छोटा है। बस आप लोग का जो है 2 पॉइंट आप लोग को लिखना है अच्छे से, ताकि जो है एग्जामिनर आपको देखे और ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं होता। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 1-2 बार प्रैक्टिस कीजिए ताकि आप लोग से होमवर्क मिल जाएगा। फिर यहाँ पर लिखना है, जैसे दिनांक लिखना है, जिस तारीख को आप इस आवेदन पत्र को लिख रहे हैं उसका डेट लिखे। जैसे यहाँ पर 13 लिखा गया है तो 13 हो गया। जनवरी में लिख रहे हैं 2026, जब भी आप लिख रहे हैं तो उसका नाम लिख दीजिएगा। आगे देखेंगे भवतः आज्ञाकारी छात्रा, अगर लड़की है तो छात्रा लिखिएगा और अपना नाम लिख लीजिएगा। जैसे यहाँ पर देखिए एक स्टूडेंट का नाम है राजेश कुमार, तो राजेश कुमार लिख दिया। फिर वर्ग 10वीं है तो 10वीं लिखा, और क्रमांक लिख देना है, जितना भी आप लोग का स्कूल में क्रमांक हो 5 है जैसे तो 5 लिख दिए। तो इस तरह जो है आप लोग पूरे इस तरह जो है अच्छे से लिखते हैं तो आपका जो है 4 मार्क्स जो है कहीं नहीं जाने वाला है। तो इसको जो है अच्छे से आप लोग को क्या करना है, एक बार नहीं देखे हैं तो 2 बार अपने कॉपी में नोट डाउन कीजिए। चलिए इसका हम इसी तरह आप दूसरा लेकर आएंगे जो कि आप लोग का पूछा जाता है। जैसे देखेंगे ये वाला प्रश्न सबसे ज़्यादा पूछा गया है। जैसे देखेंगे 2011 से लेकर 2025 तक में देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो है ये वाला प्रश्न पूछा गया है, लगभग 7 से 8 बार पूछे गए हैं। तो ये वाला जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके लिए।
तो देखेंगे अपने मित्र के विवाह में सम्मिलित हेतु 2 दिनों के अवकाश के लिए प्रधान अध्यापक को जो है आवेदन पत्र लिखना है। तो यहाँ पर आप लोग क्या कीजिए, इसके बारे में हम चलिए आप लोग को बता रहे हैं। सेम टू सेम वैसे ही करना है जैसे हम हिंदी में लिखते हैं, हिंदी में लिखेंगे और इसको जो है थोड़ा थोड़ा हलंत कहीं कहीं पर लगा देंगे ताकि हमारा संस्कृत में कन्वर्ट हो जाए। तो सेम वही लिखेंगे, सेवा में हिंदी में लिखते हैं तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा सेवयानम। यहाँ पर श्रीमानता प्रधानाचार्य महोदय, यहाँ तक हमारा हो गया। फिर आप लोग का जो भी स्कूल है सॉरी कॉलेज है उसका नाम लिख दीजिएगा और कहाँ पर है वो भी लिखिएगा। जैसे देखेंगे इसका समस्तीपुर कॉलेज समस्तीपुर है तो हम इसका नाम लिख दिए। फिर आगे देखेंगे क्या चाहिए विषय में लिखना है, तो आप लोग जस्ट हम ऊपर वाले में ही बताई हैं, आप लोग का दिया रहेगा जो है यहाँ पर देखेंगे तो विषय दे दिया गया है 2 दिनों के अवकाश के लिए। तो सेम करेंगे उस विषय को जो है यहाँ पर हम लिख देंगे 2 दिनों के अवकाश हेतु। और यहाँ पर आगे से हम इसका स्टार्ट करेंगे। जैसे लिखेंगे महाशय लिखना चाहते हैं तो महाशय लिखिए, महोदय लिखना है तो महोदय लिखिए, मान्यवरा लिखना है तो मान्यवरा, तीनों में से आप कोई भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे मान्यवरा। सविनय निवेदनम अस्ति, यानी जो है सविनय निवेदन यह है कि आगे देखेंगे यत मम मित्रम विवाह स्व भविष्यति, यहाँ पर लिखेंगे मेरे मित्र का विवाह जो है कल होगा। आगे देखेंगे प्रतिभोजनम भविष्यति, या तो प्रतिभोज भी जो है होगा। आगे देखेंगे अतः मह्यम द्रो दिनस्य, और यहाँ पर लिख देंगे दिनांक जो है जैसे कहाँ से कहाँ तक लेना है। तो जैसे छुट्टी लेना है 10/2/2026 से लेकर 4 का मतलब क्या हो जाता है हिंदी में और हो जाता है, कहाँ तक लेना है 2 दिनों का तो 12/2/2026 तक यहाँ पर लिख देंगे। और आगे हम देखेंगे अवकाशनम प्रदानमयम अनुगृहंतु, यहाँ पर ये हमारा हो गया। अब इसको हिंदी में देखेंगे तो अतः मुझे 2 दिनों का जो है और जो है अवकाश प्रदान करने का जो है अब प्रदान करें, ये हमारा हो गया संस्कृत में। और यहाँ पर ये वाला लाइन आप लोग बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। अगर धन्यवाद लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, नहीं लिखना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पर आप लोग जो है तिथि दे देना है, जिस डेट को लिख रहे हैं, जैसे आप लोग जब भी लिख रहे हैं 13 को लिख रहे हैं, जब भी आपका हो मन वहाँ पर डेट दे दीजिए। जैसे 9/2/2026 को लिख रहे हैं क्योंकि हमें 10 से जो है छुट्टी लेना है तो इसीलिए एक दिन पहले देना होता है, तो उसका डेट दे दिए। फिर आगे देखेंगे आपका जो है आज्ञाकारी शिष्य, यानी जो अगर छात्रा है तो शिष्या हो जाएगा और अपना नाम लिख देंगे। जैसे दीपक है तो दीपका, वर्ग 10 क्रमांक 12। तो क्या हो गया, ये हमारा संस्कृत का फॉर्मेट हो गया। सबसे ज़्यादा ये वाला प्रश्न पूछा गया है, तो आप लोग जो है इस प्रश्न को 1-2 बार अपने कॉपी में प्रैक्टिस कर लीजिएगा, हो जाएगा आप लोग से। ज़्यादा इसमें कुछ है ही नहीं। अगर आप लोग से नहीं बनता है तो क्या करना है, जैसे आप लोग हिंदी में लिखते हैं ना, तो हिंदी वाले को अच्छे से सीख जाना है। उसके बाद कहीं कहीं आप लोग को हलंत लगा देना है, मम लगा देना है, इस तरह कुछ भी ऐसा कर करके जो हिंदी में भी लिख देंगे। अगर 4 में पूछा जाता है तो नहीं तो 2 से तो 3 मिल जाएगा, नहीं मिलने से अच्छा है। चलिए अब हम यहाँ पर 2 जो है फॉर्मल एप्लीकेशन किए, जिसे अनौपचारिक बोलते हैं, जो कि सरकारी दफ्तर में काम होता है, सरकारी चीज़ों में। अब यहाँ पर एक देखने वाले हैं अपने, यानी जो है रिलेटिव, यानी जो है हमारा इनफॉर्मल जिसे बोलते हैं अनौपचारिक एप्लीकेशन। जैसे देखेंगे अपने उत्तम परीक्षा फल का विवरण देते हुए पिताजी को जो है संस्कृत में पत्र लिखे, ये वाला भी पूछ लिया जाता है, तो आप लोगों को बिल्कुल डरना नहीं है। चलिए इसको भी हम एक बार बता देते हैं कैसे लिखना है। तो इसमें जो है सेवा श्रीमान ये सब लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि जो हम अपने रिलेटिव के यहाँ दे रहे हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माननीय पितृवर्य, यानी जो यहाँ पर लिखेंगे आदरणीय पिताजी, सादर प्रणामी, यानी जो है सादर प्रणाम। आगे यहाँ से हमारा लाइन स्टार्ट होगा, भवता पत्रम प्राप्ति मम वार्षिक परीक्षा समाप्त, यानी जो है आपका पत्र प्राप्त हुआ, मेरी वार्षिक परीक्षा समाप्त हो गई है। आगे देखेंगे मम परीक्षा परिणाम घोषित, यानी जो हम देखेंगे तो मेरा परीक्षा परिणाम घोषित हो चुका है। आगे देखेंगे यश में मम परीक्षा परिणाम, यानी जो है घोषित हो चुका है। आगे प्रथम श्रेणी घोषित अवधता, यानी देखेंगे जिसमें जो है मेरी परीक्षा में परिणाम प्रथम श्रेणी में घोषित हुआ है। आगे देखेंगे अहम स्व परीक्षा परिणाम श्रुत्वा अति प्रसन्न भवता, और यहाँ पर देखेंगे मैं जो है अपने परीक्षा के परिणाम से बहुत ज़्यादा प्रसन्न हूँ। आगे लिखेंगे अधुना अहम उच्च शिक्षा प्राप्त नामांकन करिष्यामि, यानी जो है देखेंगे तो अब हम उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए नामांकन करवाऊंगा।
और आगे देखेंगे सर्वै मम प्रणाम निवेदनीयम, यानी जो है सुनकर सभी को मेरा प्रणाम कहिएगा। इस तरह जो है हम अपने परिवार के पास आवेदन पत्र लिखते हैं, अपने भाई के पास पूछ दिया जाएगा, किसी भी चीज़ रिलेटेड अपने बहन के पास, अपनी माता के पास, यानी अपने रिश्तेदार के पास। तो ऐसे हम इसको लिखते हैं और यहाँ पर हम क्या करते हैं, उसका डेट डाल देते हैं, कितना तारीख होता है। जैसे 5 मार्च है तो 5 मार्च 2026, तो इस तरह डेट डाल देंगे। फिर लिख देंगे भवाता पुत्र, यानी जो है आपका पुत्र, और जो भी नाम रहेगा तो वहाँ पर लिख देंगे। तो इस तरह जो है इनफॉर्मल जो है हमारा क्या हो जाता है, तो ये हो जाता है। तो यहाँ पर आप लोग को ये समझना है, पूछा गया 4 पूछा जाएगा जिसमें से हमें 2 बनाना होता है। ज़्यादातर केस में जो है आपके विद्यालय से रिलेटेड एक तो फिक्स है, और एक और देख लीजिएगा अपने रिलेशन संबंधित। अगर संस्कृत में नहीं आ रहा है तो आप लोगों को क्या करना है, हिंदी में लिख देना, उसमें कहीं कहीं ऐसे करके मम लगा देना है, ऐसे हलंत लगा देना है, विसर्ग लगा देना है, ऐसे कुछ कुछ करके लिख देना है, खाली नहीं छोड़ना, ताकि आप लोग का जो है मार्क्स मिल जाए, जिसको नहीं आता है उसके लिए। तो आप लोग को बताना है यह वीडियो कैसा लगा। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कीजिए, ऑल पर दबा दीजिए, और इस वीडियो को जो है अपने सभी दोस्तों के साथ एक बार ज़रूर शेयर कीजिएगा। वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। आप लोग को जो है और किस टॉपिक में संस्कृत में दिक्कत है उसको ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ताकि जो है उसके ऊपर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। इसका जो है PDF टेलीग्राम पर डाल दिया जाएगा, ताकि जो है आप लोग इसको देख कर 2-3 बार प्रैक्टिस कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई कीजिए।